हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड द रेडियस 24 मीटर, ठीक है, रेडियस 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। दूसरा कहता है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। क्वेश्चन में हमें कोनिकल एक टेंट दिया हुआ है, उसके बाद उसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है। और हमें स्लैंट हाइट पूछा, स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं। हम लोग कोनिकल टेंट बनाते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे, एक कोनिकल टेंट बनाना है। ये कोनिकल टेंट हो गया हम लोग का, ठीक है। ये इसका हाइट होता है और ये होता है रेडियस। तो रेडियस हम लोग को 24 मीटर दिया हुआ है और ये जो हाइट है ये मेरा 10 मीटर दिया हुआ है। और स्लैंट हाइट जो होता है ये होता है, ये कोनिकल टेंट का ये हाइपोटेनस होता है ना, ये हम लोग का क्या होता है, स्लैंट हाइट। यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट? दो चीज मालूम है, तीसरा चीज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोनिकल टेंट जब बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो बेस है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का एंगल अगर बना दिया तो यहाँ से ये अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो यहाँ से ये हाइपोटेनस कहला गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ, यहाँ पे हाइट दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ और यहाँ पर स्लैंट हाइट पूछ रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर में हाइट है, प्लस बेस के स्क्वायर, बेस में रेडियस है। ये हम लोग को यूज करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट जब हम लोग को मिल जाएगा तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट, कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। कहता है 1 मीटर का दाम जो है ना 70 रुपीज दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर है तो ये एरिया का बात बोल रहा है। तो एरिया यहाँ पे कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट में दो प्रकार के एरिया होता है, एक सरफेस एरिया होता है और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। एक टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का और एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। तो हम लोग को क्या यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास, जो कपड़ा यूज हुआ है टेंट बनाने में उसका कॉस्ट क्या है, हमें कॉस्ट निकालना है। और 1 मीटर कैनवास का, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का दाम दिया हुआ 70 रुपीज। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालना है। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब रेट निकाल रहे हैं, इसका कितना दाम लगेगा कैनवास, ये जो कपड़ा बनाने में, हमें टेंट बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ है उसका दाम पूछ रहा है कि कितना लगेगा। तो दाम निकालने के लिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है, बेस को कंसीडर नहीं करेंगे। बेस अगर कंसीडर करते तो यहाँ पर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया लेते, लेकिन यहाँ पर बेस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि टेंट बनाने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया का यूज होता है। कर्व यहाँ पे बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो टेंट बनाते हैं तब यहाँ पे सामान इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट का हो जाएगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ यहाँ पे मेरा रेडियस और लेंथ यहाँ से आ जाएगा, इससे लेंथ आ जाएगा स्लैंट हाइट। उसके बाद ये दोनों को निकालने के बाद यहाँ पे एरिया आ गया, एरिया जितना आएगा और 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, तो ये जो एरिया आएगा इतना मीटर का कितना दाम होगा ये पूछ रहा है। तो ये जो एरिया आएगा इससे हम लोग क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हम लोग का आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है हाइट 10 मीटर, रेडियस 24 मीटर, स्लैंट हाइट निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को यूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 10
का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 576, इसका स्क्वायर 576 होता है। ठीक, तो ये हम लोग को हो गया 676 एल स्क्वायर बराबर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, 676 का अंडर रूट करेंगे तो ये हम लोग का 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। ठीक, 26 मीटर आ गया हम लोग का स्लैंट हाइट। ये पहला पार्ट का आंसर था। अब दूसरा पार्ट में कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है। मेक ए टेंट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो रेडियस मालूम चल गया और हाइट मालूम चल गया और यहाँ पे स्लैंट हाइट मालूम चल गया, दोनों गिवन था, ये मालूम हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो यहां से पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है कितना मेरा 24 दिया हुआ है, और ये एल जो है ये आ गया 26, यहां से आ गया 26। ठीक है, ये हमें रेडियस, ये एरिया है, एरिया क्या था स्क्वायर में आता है, यहाँ मीटर है यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा, ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज इतना ही रहने देते हैं। आगे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आगे हम लोग को यह दिया हुआ था कि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज 70 रुपीज। ठीक है, तो हमें निकालना है ये जो एरिया आ गया कर्व सरफेस एरिया, इतना का कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 22, 24, 26/7 कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, यानी ये जो एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर का इतना था तो इतना मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 22, 24, 26/7 इंटू यहाँ चल जाएगा 70। ठीक है, इतना हो जाएगा मेरा कॉस्ट। तो इससे इसको काटो 10 बार में, तो ये आ जाएगा, ये होता है 13। ये आप लोग कैलकुलेट करो, हम यहाँ कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 13,728, एक जीरो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। तो इतना रुपीज हम लोग का लगा कपड़ा का, ये एक कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का दाम इतना है। ये हुआ आंसर। थैंक यू।